दूसरा बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो किसी मूवी का दूसरा सीक्वल हो कि भाई पहले को मैच करना है, चाहे वो किसी प्लेयर का दूसरा आईपीएल का साल हो कि पहला साल जितना ज़बरदस्त गया दूसरा साल भी उसी तरीके से। सिमिलरली टीम्स के लिए भी होता है कि पहला साल या पिछला साल जिस तरह आप खेले क्या उसी को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। और कहीं ना कहीं आईपीएल ये बताता है कि शायद कागजों पर टीम जो मजबूत है वो जीते ना जीते उसकी श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ जो राइट टाइम पर पीक कर जाए वो टीम जीत जाती है। अब पिछले बार की अगर आप टॉप 3 उठाएं जिसमें से भाई आरसीबी खिताब भी जीते हैं, वो पहला टाइटल जीत गए, नंबर 2 पर फिनिश करा पंजाब ने, मतलब एक कदम दूर थे जीत से, और नंबर 3 गुजरात। मैं कहूंगी यार गुजरात के लिए शायद एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल नहीं, वो अभी तक हम देखें तो मोस्ट सक्सेसफुल कहेंगे। लेट आई और उसके बाद जिस तरह से ट्रॉफी जीती, फिर फाइनल भी खेला, पिछली बार भी टॉप 4 में थी। लेकिन क्या सर इस बार ये तीनों टीमें, पहले अगर हम आरसीबी कहें क्योंकि फैंस तो कह रहे हैं कि एक टाइटल से अब नहीं हम खुश होने वाले, दूसरा टाइटल चाहिए। पंजाब कह रहा होगा, आप कह रही हैं कि नहीं दूसरा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है ऑफ कोर्स। शायद आपने पिछली बार जिस तरह से करा, आप पंजाब के लिए भी आरसीबी के लिए भी आप राइट टाइम पर पीक कर आप टुवर्ड्स द एंड खेले और वो जीत गई आरसीबी। लेकिन क्या इस बार इस साल उसी तरीके से? पिछली बार तो बहुत बड़ा नाम जॉश हेजलवुड भी थे ना आपका, यश दयाल भी बॉलिंग के लिए थे, अब दोनों ही नहीं है। इस बार आरसीबी के हेजलवुड का ना हो गया या होना है अभी तक कुछ कंफर्म ना नहीं है, बट कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि वो कब तक जुड़ेंगे। रीसेंट जो आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये आरसीबी की, उसमें यही कहा गया कि हमारी मेडिकल टीम भी कांटेक्ट में है और वहां पर भी उनकी रिकवरी चल रही है, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कब जुड़ेंगे। मतलब कोई एक टाइमलाइन या फिर फिक्स डेट नहीं है कि जो हेजलवुड कब आएंगे। क्लियर दे दिया है ना उन्होंने कि ही विल नॉट बी प्लेइंग दिस आईपीएल। पर्सनल रीजंस है। किसके रीजंस है पर्सनल? यश दयाल के या टीम के? यश दयाल के। उन्होंने कहा कि देखो यश दयाल का खेलना फॉर हिमसेल्फ एंड द टीम अभी ठीक नहीं तो राइट ऑप्टिक्स। हाँ ठीक है। दूसरा आप कह रही हैं कि पंजाब का दूसरा मतलब अनदर फाइनल। पंजाब वाले कुछ तो ये कह रहे होंगे कि जी एक कदम था, इस बार एक कदम और रख के जीतना है, कुछ आप जैसे डर रहे होंगे। नहीं, मेरे ख्याल से पंजाब के लिए पिछले साल को मैच करना ज्यादा मुश्किल है बनस्पत आरसीबी को पिछले साल मैच करना। सो आरसीबी को पिछले साल मैच करने का मतलब है एक और टाइटल जीतनी, जो मेरा मानना है इज रिलेटिवली इजियर देन पंजाब एक और फाइनल खेले। रीजन बीइंग कि आरसीबी के पास टीम है और चैंपियन बनने के बाद आपको खून लग जाता है। उनकी तो यही दिक्कत थी ना, टीम पे कभी वो सवाल नहीं था। पंजाब पिछले साल एक मोमेंटम पे आया, एक वेव है ना। अब आप अगर बैटिंग ऑर्डर पंजाब का देखोगे उसमें बड़े नाम ही नहीं है इतने, एक श्रेयस अय्यर ही तो है, येट वो टीम क्या क्रिकेट खेली। सो मैं ये मानता हूं कि पंजाब के लिए पिछले साल की क्रिकेट जो वो खेले थे उसको मैच करना ज्यादा मुश्किल है। फिर आपने बात की तीसरे नंबर की टीम गुजरात। गुजरात को तो कोशिश करनी चाहिए बेहतर करने की। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन तीनों में से मैं आरसीबी को नंबर वन आरसीबी मेरे हिसाब से इज द डार्क हॉर्स टू विन आईपीएल अगेन। गुजरात नंबर 2, ओवरऑल नंबर 2 नहीं मैं कहूंगा, इन तीनों में से। इन तीनों, हाँ मतलब पर इन तीनों में इतना मैटर नहीं करता ना। गुजरात शुड बी ट्राइंग टू मतलब बेटर देयर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस। अब लास्ट ईयर उनकी कुछ कमी पेशी रह गई थी, उनको वो देखना है। और आई थिंक गुजरात के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ए साई सुदर्शन एंड बी जॉस बटलर। क्या ये दोनों हैं अपने रंग में? प्लस गिल भी सर। नहीं, शुभमन गिल का अगेन लाइक विराट कोहली ना, लेकिन शुभमन गिल और विराट कोहली के रनों की आपको दिक्कत नहीं आएगी। दे नो हाउ टू स्कोर रन्स, दे विल स्कोर रन्स। वो बात आ जाती थी कभी किस पेस पे, किस अंदाज में, वो सवाल था। अब अगर विराट कोहली भी एक आईपीएल खेलते हैं, आपको 600 रन तो मालूम है आ जाएंगे, 550 600 ओपन करना है ना उन्होंने, 700 भी आ सकते हैं। सेम मेरा मानना है शुभमन गिल के लिए भी रनों की दिक्कत नहीं है, किस पेस पे, किस अंदाज पे, और उनके साथ साई सुदर्शन और जॉस बटलर, ये दो। सो मैं पंजाब का फैन हूं, वरिड भी हूं, क्योंकि पंजाब को ना दोबारा से वो इंजेक्शन लगाना है जो इतना आसान नहीं। राहुल सर, आउट ऑफ द 3 अगर हम, क्योंकि अभी टॉप 3 इन्हीं की बात करें, पिछले साल स्टैंडिंग्स में अगर आप देखें तो यही टॉप 3 थी। टीम के लिहाज से कौन सी टीम बेस्ट दिख रही है? ऑफ कोर्स अब तो हम आरसीबी कहेंगे, जीते भी हैं, लेकिन आउट ऑफ द 3 क्या लग रहा है चांसेस किसके ज्यादा होंगे टॉप 4 में?
नहीं, आरसीबी को जो नुकसान हुआ है उसके बाद देखते हुए मैं तीसरे नंबर पे इन तीनों में से एटलीस्ट कागजों पे मुझे आरसीबी को रखना पड़ेगा, क्योंकि आरसीबी का अगर आप टीम 11 बनाओ मतलब अब शायद से इजी ना हो। अब आपको ये देखना पड़ेगा वही फॉरेन प्लेयर्स आपको कौन डालने पड़ेंगे, प्लस आपका जो मिडिल ऑर्डर है उसमें वही वेंकटेश अय्यर खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उसमें आपके जेकब बेथल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मंगेश यादव एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, हो सकता है उनको आप एक जगह दे दो, वो सब चीज़ें हैं। बट अगर आप मुझे आरसीबी की इस वक्त ये स्क्वाड दिखाओगे और आप मुझे बताओगे कि यार हेजलवुड का ना मुझे पता नहीं है, यश दयाल को आपने खुद ही रूल आउट कर दिया है, ये क्या हो गया? आपकी पुरानी दिक्कत वापस आ गई। यानी आरसीबी की बैटिंग वाज नेवर एन इशू, उनकी बैटिंग तो कभी इशू ही नहीं था। चाहे कभी आरसीबी को ये नहीं हुआ कि जी बड़े सितारे खिला दिए हमने, बड़े प्लेयर्स खिला दिए और उन्होंने डिलीवर नहीं किया। मैक्सवेल चलो एक एक्सेप्शन है, बट वो तो हर जगह उन्होंने किया ऐसा। तो उनके बैट्समैन ने हमेशा आपको रन बना, उनकी दिक्कत रही है बॉलिंग। और पिछले साल जो हुआ वो ये था कि उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग को कॉम्प्लीमेंट कर गई। आप कृणाल पंड्या से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कृणाल पंड्या ऐसा कर देंगे, मतलब बल्ले से भी किया, प्लस सबसे बड़ी बात उन्होंने गेंदबाजी से किया। सुयश ने बॉल डाला,